नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का अपना चैप्टर निखिलम सूत्र से तीन संख्याओं का गुणा। अगर आपने इससे पहली वीडियो निखिलम सूत्र से दो संख्याओं का गुणा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो कुछ खास बातें हैं इसके बारे में वो हमें पता चल जाएगी और फिर ये वीडियो देखें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें और मिलते हैं वीडियो के अंत में। आज का अपना पहला प्रश्न लेते हैं 12 × 13 × 16। इन तीनों का यदि गुणा करना है तो वही काम जो हमने इससे पहली वीडियो में दो संख्याओं के लिए जो गुणा पढ़ा था उस गुणा में जो काम किया था यहाँ वही काम करना है। सबसे पहले ढूंढना है कि इसके नज़दीक जीरो वाली संख्या कौन सी है। निखिलम सूत्र जब भी आए हमें यही काम करना है। जीरो वाली संख्या इसके नज़दीक 10, इसके नज़दीक देखा जाए तो भी 10, इसके नज़दीक देखा जाए तो 20 हो सकती है लेकिन 10 भी हो सकती है, इसलिए 10 लेंगे हम। तो 10 इसके नज़दीक भी 10 है, इसके नज़दीक भी 10 है और ये 10 जो है वो क्या है, केवल आधार है। हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ ली थी कि आधार कौन सा होता है और उपाधार कौन सा होता है, इसलिए मैंने बताया आपको कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक से आप पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, फिर बढ़ेंगे इसकी तरफ। चलिए आधार, तो आधार हो गया इसका 10। यहाँ उपाधार नहीं है, जीरो वाली कोई और संख्या इसके नज़दीक नहीं थी, इसलिए यहाँ लगेगी आधार विधि। निखिलम सूत्र है लेकिन विधि लगेगी, वो लगेगी आधार विधि। ध्यान रखें, तीन संख्याओं का गुणा करना किस प्रकार से है, जैसा उसमें किया था वैसा ही काम इसमें थोड़ा सा अलग है। तो कहाँ अलग है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, तीनों संख्याओं को कर देंगे अलग। यहाँ पे 12, 13 और 16। फिर क्या करना है, संख्याओं के साथ यहाँ पे हमने लिखते थे विचलन। अब विचलन क्या होता है कि अगर इस प्रश्न में आधार है तो फिर आधार के साथ अंतर, अगर इसमें उपाधार होता तो फिर उपाधार के साथ अंतर करते। चलिए अंतर में क्या करना है, आधार से यदि ये संख्या ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा वो उसका विचलन, लेकिन प्लस में। अगर वो इससे कम संख्या है तो वो विचलन होगा माइनस में। चलिए 10 को देखकर यहाँ देखेंगे तो 2 यहाँ पे ज़्यादा है, 12 है ना, तो 10 से ज़्यादा। यहाँ पे तो प्लस के 3, यहाँ पे तो प्लस के 6। अब कर दिया ये। अब करना क्या है, इन तीन संख्याओं में से किसी एक संख्या को लेना है। वहाँ पे दो संख्याओं में से एक संख्या को लेते थे, इनमें क्या करना है, तीनों में से किसी एक को लेना है। 12 को ले लिया तो 13 और 16 को नहीं लेना है, 13 को ले लिया तो 12 और 16 को नहीं लेना है। जो आप चाहो वो ले सकते हो। चलिए तो मैंने यहाँ पे लिया है 16 को, तीनों में से किसको चुना, 16 को। जिस संख्या को लेंगे उस संख्या के विचलन को साथ में नहीं लेंगे और जो दूसरे जो विचलन है उनको ज़रूर लेंगे। अगर 12 को लिया होता तो प्लस के 2 यहाँ नहीं आते, लेकिन प्लस का 3 और प्लस का 6 जरूर आता। तो ये याद रखें, तीन संख्या में से किसी एक संख्या को, फिर उसके विचलन को छोड़कर बाकी जितने भी विचलन हैं वो सब चिन्ह सहित रखने हैं। चिन्ह अगर प्लस का है तो प्लस रखेंगे, माइनस का है तो माइनस का रखेंगे, फिर लगाएंगे ऑब्लिक। ये याद रखें। अब देखिए, इससे पहले जो दो संख्याओं का गुणा था उसमें हमने क्या किया था कि सर विचलन का विचलन से गुणा किया था। कितने विचलन थे वहाँ पे, 2, यहाँ कितने, 3। तो अब एक काम हमें नया काम करना है। क्या करना है कि जैसे उसमें 2 विचलन का गुणा किया था तो इसमें भी हमें केवल 2 विचलन का एक बार ज़रूर गुणा करना है। चलिए तो मैं कर रहा हूँ 2 विचलन का गुणा, तो मैंने कर दिया 2 × 3। अब यहाँ चिन्ह इसके साथ में प्लस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि गुणा के अंदर लिखने पर जब प्लस की संख्या होती है तो वो प्लस नहीं लिखेंगे तो भी वो प्लस की ही मानी जाएगी। माइनस होता तो माइनस जरूर लिखते। तो हमने कितने विचलन का गुणा किया, 2। क्यों किया, क्योंकि इससे पहले जब 2 संख्याओं का गुणा पढ़ा था तो वहाँ भी हमने 2 विचलन का गुणा किया था, इसलिए पहले यहाँ भी 2 विचलन का गुणा कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हमने 2 और 3 को गुणा किया, अरे जैसे हम जानते हैं भाई, अगर घर में छोटे बच्चे में से किसी एक को चॉकलेट अगर नहीं मिले तो फिर वो क्या करता है, वो फिर आपको पता है कि क्या करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है घर वालों को। वो नीचे गिर जाता है, रोने लगता है, जिद करता है कि मुझे भी चॉकलेट चाहिए ही चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करें भैया, तो 2 और 3 को तो गुणा कर दिया, लेकिन 6 को गुणा किया ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया आपको केवल 2 विचलन का गुणा करना है भाई। तो 2 विचलन का गुणा तो मैंने कर दिया, लेकिन 6 को गुणा किया ही नहीं। तो इसलिए ये याद रखें कि जब 6 का गुणा नहीं किया तो फिर गुणा तो करना पड़ेगा, क्योंकि 2 विचलन का गुणा करना, लेकिन गुणा सबका करना ही पड़ेगा। चलिए करते हैं, 2 को 3 से गुणा कर दिया, तो अब कर देते हैं 3 का 6 से गुणा कर देते हैं। इस तरह से पहले का दूसरे से, फिर दूसरे का तीसरे से। अब क्या करना है, तीसरे का वापिस पहले से। ये याद रखें,
दो विचलन का गुणा किया, देखो ये भी दो विचलन का गुणा है, ये भी दो विचलन का, ये भी दो विचलन का। अब आपने कहा इतने गुणा क्यों किए, देखिए उसमें दो विचलन थे, दोनों का गुणा किया था कि नहीं किया था, तो यहाँ पे भी उस दो का गुणा करने के लिए हमें इतने गुणा करने पड़ेंगे, दो विचलन का, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से और तीसरे का पहले से, जब तीन संख्या आ जाए तो चलिए अब इनके बीच में क्या करना, ऑब्लिक नहीं लगाना है, ये दो दो विचलन के गुणा हो गए, इनके बीच में लगाना है प्लस, फिर यहाँ पे लगाना है ऑब्लिक, ये देखिए कंप्लीट। अब आगे क्या करेंगे, तो सर आगे वहां पे क्या था, दो विचलन का गुणा था, अब अंत में क्या करते हैं, तीनों का एक साथ गुणा कर देते हैं। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, तीन संख्याओं में से किसी एक संख्या को लेना है, उसके विचलन को न लेकर दूसरे विचलन को साथ में लेना है, फिर दो दो विचलन का गुणा, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का पहले से करना है और सबके बीच में प्लस, और आगे क्या अंत में सभी विचलन का गुणा। लेकिन यदि इसमें से कोई भी विचलन अगर माइनस का होता तो माइनस को उसके साथ लिख देते हैं भैया, कुछ टेंशन की बात है ही कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 16, 2 और 3 ये जो बड़े हैं कितने बन गए, 21, चलिए 21 हो गया। ध्यान रखें यहाँ पे आधार है तो इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं है, अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करना है। चलिए पहले यहाँ पे देखिए जोड़ या गुणा, तो गुणा करना है, गुणा करेंगे कितने हो गए 6, फिर इनका गुणा किया कितने हो गए 18, इनका कर दिया कितने हो गए 12, फिर इन तीनों का गुणा कर दिया 6 3 18 और 18 दूनी कितने हो गए 36। अभी ये काम बाकी अभी तक, ये 21, ये जैसे इनको जोड़ा ये बन गए कितने 36, और इनको ये जोड़ा पहले गुणा किया हुआ है कितना हो गया 36। अब देखिए जब सारे गुणा सब सरल हो जाए तो अब हमारा काम क्या है, ऑब्लिक को हटाना। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको ऑब्लिक हटाना हो, ऑब्लिक हटाने से पहले आधार के पास जाना है। हमने इससे पहले जो वीडियो किया था उसमें भी हमने यही किया था, ऑब्लिक जब तक हटाने की बारी नहीं आए तब तक तो सरल करते रहो, ऑब्लिक हटाने की बारी आए तब क्या करना है, सीधा आधार के पास जाना है। आधार में जितने जीरो, ये पहले जो है ये तो कितने भी अंक हो तो चलेगा, 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद में ये निखिलम सूत्र के अंदर इसके बाद में जितनी भी संख्याएं ऑब्लिक के अंदर ये फंसी हुई संख्याएं हैं, लिखी हुई संख्या हैं, उन सब में आधार में जितने जीरो है उतने ही अंक रखने हैं, बाकी सबको नहीं रखना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए वहाँ पे शुरुआत करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ऑब्लिक के बीच 2 संख्या है, ध्यान रखिए यहाँ भी बीच में भी संख्या है, यहाँ पे भी है। तो क्या करना है, आधार में 0 1 तो इसका भी 1 अंक ही रहेगा, तो ये 1 अंक यहाँ रह गया, वापस ऑब्लिक, तो ये 3 का गया, 3 जाके यहाँ पर इसमें जुड़ जाएगा, ये याद रखें 3 इसमें जुड़ जाएगा, आगे वाले में जस्ट आगे है, इसमें पहला जुड़ेगा 36 में, तो 36 में 3 जोड़ कितने हो गए 39, 39 में वही आधार में 1 0 है तो 39 का केवल 9 ही बचेगा, क्या बच गया 3, वो 3 जाएगा हासिल में, और 21 और 3 कितने हो गए 24। मैंने बताया आगे वाली संख्या जो है उसमें ये नहीं देखना है कि आधार में 1 0 है 1 अंक लिखेंगे, नहीं, जो है वो सब वैसे का वैसे लिखेंगे। चलिए तो यहाँ से चला गया 3, ये 39 बन गया, इसमें जुड़ा 36 में 39 का 9, फिर 3 यहाँ चला गया 24 बन गया। अब देखिए आधार में 1 0 तो यहाँ पे भी 1 अंक, यहाँ पे भी 1 अंक, यहाँ है कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम ऑब्लिक को हटा देते हैं, 2496 ये इनका गुणा हो गया। दूसरा प्रश्न है 98 इंटू 103 इंटू 105, इनका गुणा करने से पहले वही इसके नज़दीक जीरो वाली संख्या 100, यहाँ पे भी इसके नज़दीक 100, इसके नज़दीक भी 100, और 100 है क्या आधार। चलिए आधार है कितना 100, आधार ही है इसलिए निखिलम सूत्र की यहाँ पे लगेगी आधार विधि। फिर करना क्या है, आधार विधि लगाकर संख्याओं को अलग करना है, संख्याएं अलग फिर विचलन हो जाएंगे अलग। चलिए संख्याएं कौन सी हुए 98, फिर 103, फिर 105। अब चलिए शुरू करते हैं, क्या होता है संख्या 98 विचलन करने के लिए क्या करेंगे, आधार को देखेंगे, आधार से ज़्यादा प्लस का विचलन, आधार से कम तो माइनस का विचलन। चलिए देखते हैं 100 से ये क्या है कम, कितना कम है 2, ये -2 आ जाएगा। 100 से ज़्यादा है कितना 3 तो ये प्लस का 3 आएगा। 100 से ज़्यादा है कितने 5, ये प्लस के 5 आ गए। अब क्या करना है, वही काम अभी जो इसमें पहले प्रश्न में किया था, तीनों में से किसी एक संख्या का चयन करना है हमें, कोई सी भी। चलिए मैं तीनों में से मैंने ले ली, जैसे 98, ये मैंने 98 ले ली, तो मतलब 98 लेंगे तो माइनस का 2 इसके साथ में नहीं आएगा, तो क्या आएगा प्लस का 3 और प्लस का 5, बाकी वाले विचलन जरूर आएंगे। अगर 103 को लिया होता तो फिर ये प्लस का 3 इसके साथ में नहीं आता, माइनस के 2 और प्लस के 5, तो ये जरूर याद रखें। अब वही काम वापस, पहले 2 विचलन का गुणा फिर 3 विचलन का गुणा, तो 2 विचलन का गुणा करेंगे तो ये माइनस का है तो माइनस के साथ में आएगा, ध्यान रखें पहले का दूसरे विचलन से गुणा, यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं। फिर क्या था मैंने बताया प्लस, मैंने बताया 2 विचलन का गुणा फिर बीच में प्लस का ही चिन्ह लगाना है, ये नियम है इसका। अब आगे दूसरे विचलन का तीसरे से गुणा वापस प्लस,
अब तीसरे विचलन का वापस पहले से गुणा, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से और तीसरे का पहले से, फिर करेंगे वापस ऑब्लिक और यहाँ पे तीनों विचलनों का गुणा करेंगे। ये तीन संख्या वाले में ये याद रखें कि एक बार दो दो विचलन का गुणा, फिर अंत में तीनों विचलनों का एक साथ गुणा करेंगे। यहाँ पे भी आधार है, यानी इसके अलावा एक्स्ट्रा में और कोई काम नहीं करना है। चलिए, ये 98, ये 3 और ये 5, इन तीनों को यदि हमने जोड़ा तो ये बन गए 106। चलिए, ये बन गए 106। आगे देखिए, इन दोनों का गुणा किया, ये माइनस के 6, इन दोनों का गुणा किया, ये 15, फिर इन दोनों गुणा किया, ये माइनस के 10। देखिए, जिनका यदि गुणा करते हैं, यदि उनमें से एक संख्या यदि माइनस की हो तो उत्तर माइनस का ही आएगा। गुणा में याद रखें जरूर। और इन तीनों का एक साथ गुणा किया, ये हो गए माइनस के 30। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। बीच वाला अभी तक सरल नहीं हुआ, बीच वाला भाग, तो पहले सरल करेंगे इसे। ये 106 हो गए, इनको सबको सरल किया, ये बन गया पूरा माइनस का 1। देखो ध्यान से देखें, क्योंकि ये देखो माइनस का 6, ये माइनस का 10, ये प्लस का है, इसको छोड़ दें। ये दोनों माइनस के कितने हो गए? माइनस के 16। अब सोचिए, माइनस का तो है 16, प्लस के है 15, तो प्लस के 15 चले जाएंगे, फिर माइनस वाले में से एक बच जाएगा, फिर माइनस के कितने हैं? 30। तो अब चलिए, अभी हमने जो पहला प्रश्न किया था उसमें कहीं पे हमें ये माइनस के नंबर प्राप्त नहीं हुए थे, तो अब हमें भी यहाँ माइनस की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ होनी चाहिए, पहला काम अपना है प्लस की संख्या, फिर आधार के वो अंक देखकर संख्या को लिखेंगे। तो पहले हमें इस माइनस को प्लस बनाना है। तो चलिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये जो माइनस है इसके पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे आप किसी भी तरह माइनस से प्लस करो। तो ये कहेगा भाई मैं खुद माइनस का हूँ, भाई थोड़ी देर ठहर जा, मैं खुद माइनस का हूँ भाई। तो इसलिए इसे ठहरने को बोलेगा और ये जाएगा इसके पास और बोलेगा भाई मेरे को तो माइनस से प्लस बना। तो ये क्या करेगा? अपने में से उधार देगा 1। मैंने बताया था इससे पहली वीडियो में, मैंने बताया था जब भी किसी इस प्रकार से माइनस आए तो ये आगे वाली संख्या है इसे उधार देगी। उधार देगी, ये जितना भी देगी, लेकिन बन जाएगा क्या? आधार। ये याद रखें, उधार देगा ये 1, बन जाएगा 100। उधार दिया 2, तो 100 और 100 कितने? 200 बन जाएंगे। 3 उधार दिया तो 300 बन जाएंगे आधार के हिसाब से। 10 होते तो 1 देने से 10 बनता, 2 देने से 20 बनता, 3 देने से 30 बनता। लेकिन ये इस प्रकार से देगा कि जैसे इसने 1 दिया, क्या बन जाएगा? 100। 100 में से 1 घट रहा है कि नहीं घट रहा है? हाँ घट रहा है। अगर नहीं घट रहा हो तो ये 1 और उधार देगा, 200 बनेगा। फिर भी नहीं घटा तो 3 देगा। इस प्रकार से करते रहेंगे, लेकिन 1 से काम चल रहा है, यहाँ बढ़ जाएगा 105 या 105 बढ़ेगा, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर जहाँ चलने जाने के बाद क्या बढ़ गया? 100। 1 दिया आधार बनेगा, ये याद रखें। माइनस का कर दिया 1। अभी ये माइनस के जो है वो वैसे के वैसे पड़ा रहने दे। यहाँ पे ये 105 है, यहाँ पे बन गया कितना है? 99। फिर ये कितना है? माइनस का 30। अब ये माइनस है, इसे भी प्लस बनाना है, अब यही बनाएगा इसे प्लस। अब ये उधार देगा आगे 1 देगा, बनेगा कितने? 100। 100 में से 30 घट रहा है, तो एक बार उधार देना काफ़ी होगा। 98, ये दिया 100, ये माइनस के हो गए 30। फिर 105, फिर 98, ये घटा दिए हो गए 70। अब कोई माइनस का नहीं, तो हमें क्या करना है? ऑब्लिक के पीछे वाले अंकों में केवल ये आधार में जितने 0 उतने अंक देख कर ऑब्लिक हटाना, बिना देखे हटा दिया तो गलत। तो 0 कितने? 2, अंक कितने? 2, कोई दिक्कत नहीं, राइट। 0 कितने? 2, अंक कितने? 2, ये भी राइट। मतलब अब हमें कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं, हमें सीधा ऑब्लिक हटाना है। तो ऑब्लिक हटा दिया, 105, ये 98 और ये 70, ये हो गया इसका आंसर। तीसरा प्रश्न 76 × 78 × 83। अब तीनों का गुणा करना है, वही निकलम सूत्र। सबसे पहले इसके नज़दीक 0 वाली संख्या अगर मैं ढूंढूं या देखूं तो 70 या फिर 80। इसके नज़दीक भी 70 हो सकती है, 80 हो सकती है। इसके नज़दीक 80 या 90। तो ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों में समान हो। तो इन दोनों में 70 80 70 80, इसमें 80 और 90 हो सकती है। तो हमें लगा कि तीनों में यदि समान ढूंढनी है तो वो है 80। लेकिन 80 याद रखें आधार नहीं है, तो 80 क्या है? उपाधार है। मैंने बताया था 0 वाली पहली जो संख्या होती है 10 100 1000 वो आधार, बाकी वाली 0 वाली संख्या है वो उपाधार होती है। तो यहाँ उपाधार हो गया 80। अगर उपाधार मिला तो हमें इसका आधार ढूंढना भी जरूरी है। 1 0 वाला आधार, 1 0 है ना इसमें, तो 1 0 वाला आधार कौन होता है? 10। और उपाधार के अंदर ये जो अंक लगा है इसे उपाधार अंक कहेंगे। तो इस प्रकार से जब हमने पहले जो प्रश्न किया अभी पहला और दूसरा, उसमें ये उपाधार नहीं था,
तो उपादार का अंक भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखिए उपादार है, इनके नज़दीक जीरो वाली संख्या ढूंढी ना, सब में समान होनी जरूरी है, ये याद रखें। निखिलम सूत्र की यही विशेष बात है कि जिनका गुणा हो रहा है उन सब में आधार है तो भी समान, उपादार है तो भी समान ही होना चाहिए। अगर एक संख्या भी अलग है तो निखिलम सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे, उपादार का अंक ये 8, जितने भी पीछे जीरो है उन सबको छोड़ के जो है वो उपादार का अंक कहलाता है। यहाँ पे लगेगी उपाधार विधि। आधार विधि में और उपादार विधि में कितना अंतर है वो अभी हम पढ़ेंगे। काम पहले वही करना है जो आधार विधि में करते थे। सबसे पहले क्या करते थे, संख्या अलग करते थे, फिर क्या करते थे यहाँ पर विचलन, संख्या को अलग किया तो संख्या क्या थी 76, फिर 78, फिर 83। चलिए इसका अब देखिए, वहां क्या करते थे आधार वाले में हम केवल आधार के साथ अंतर देखते थे, लेकिन यहाँ उपादार है तो फिर उपादार के साथ अंतर देखेंगे। और क्या देखेंगे, उपादार से ज्यादा तो प्लस का विचलन, उपादार से कम तो जितना कम है उतना माइनस का विचलन। चलिए आधार उपादार कितना है 80, 80 से ये क्या है कम, कितना कम है 4 तो ये माइनस के 4, ये 80 कितना कम है 2, ये माइनस के 2, 80 कितने ज़्यादा हैं, अब कम नहीं भाई, अब बार बार ऐसे करेंगे क्या, कम करते रहेंगे, ये ज़्यादा है भाई, तो प्लस का हो गया ये 3। चलिए अब हो गया विचलन। अब आगे बढ़ते हैं, तीनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को लेना है, जो आप चाहो वो आप ले सकते हो। ध्यान रखें, तीनों में से आप किसी संख्या को लेंगे सही होगा। जैसे मैंने ले लिया 78 को, 78 को लिया तो फिर इसका विचलन तो आएगा ही नहीं, बाकी वाले विचलन देख लो, माइनस का 4 फिर प्लस का 3, जो आप लोगे वो सही होगा। लेकिन संख्या जिस संख्या को आप लोगे उसके विचलन को लिया तो गलत हो जाएगा। फिर क्या लगाएंगे ऑब्लिक। फिर क्या किया था अभी पहले और दूसरे प्रश्न में कि सर दो विचलन का गुणा, पहले विचलन का दूसरे विचलन से गुणा, देखिए इसमें माइनस है इसलिए माइनस साथ में रखेंगे। फिर क्या लगाना है प्लस, फिर क्या करना है दूसरे विचलन का तीसरे विचलन से गुणा, फिर प्लस, फिर तीसरे विचलन का पहले विचलन से गुणा। सभी विचलनों में हमने क्या देखा, दो विचलनों का गुणा, सबके बीच में प्लस जरूर लगाना है। फिर क्या लगाना है इनके बीच में ऑब्लिक। फिर क्या करना है तीनों विचलन का एक साथ गुणा, बस ये हो गया। अब देखिए आधार था और यहाँ पे उपाधार है, तो उपाधार में थोड़ा तो अलग होना चाहिए। पर ये जो हमने अभी तक तो काम किया वो तो आधार विधि का काम है। अब उपादार विधि का क्या काम करना है वो ध्यान से देखें। तो दो संख्याओं के गुणा में जो काम किया था, इसलिए मैंने बताया दो संख्याओं वाला गुणा आप जरूर देखें, फिर इसको देखें, ये ज़्यादा आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। चलिए अब करना क्या है, अंत में जो ये है ये आधार विधि में और उपादार विधि में कोई अंतर नहीं, वैसे का वैसा करना है। इससे आगे जो ये दो विचलन का गुणा है ना, इस पूरे को कोष्टक बंद करना। ये देखो मैंने जगह रखी यहाँ पे, इसीलिए जगह रखी थी। इस पूरे को कोष्टक बंद करना, याद रखो पूरे को, यानी अंदर वाले को पूरे को सरल करना एक साथ, जैसा हो रहा है। फिर क्या करना आगे जाने के बाद यहाँ पे आपको उपादार अंक से गुणा करना है। जो हमने उपादार का अंक 8 लिखा ना, इस 8 को यहाँ गुणा करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसे भी कोष्टक बंद करेंगे। वहाँ पे दो संख्या वाले में भी करते थे। करना क्या है कि जो बीच में जो है उससे तो केवल उपादार के अंक से गुणा करना है, और ये आगे जो है उसमें उपादार के अंक का वर्ग करके गुणा करना है। ये याद रखें, बीच में उपादार के अंक से गुणा और आगे क्या करना, उपादार अंक के वर्ग करके उसका गुणा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सरल करते हैं इसको। वर्ग कितना हो गया 64, फिर इंटू इसको सरल करते हैं। सरल करने के बाद कितना होता है, ये होता है 77। कैसे हुआ 77, देखिए 78 में से 4 घटा दिए, ऐसा कर सकते हैं हम। 74 वापस 3 जोड़ दिए, कितना हो गए 77। कैसे जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो। 77 इसका उत्तर आ रहा है। ये 8 है ही, इसका कोई वर्ग नहीं करना है, इंटू कर दिया। अंदर देखो जोड़ या गुणा, तो पहले गुणा करेंगे, तो गुणा हो रहा है उसे गुणा करेंगे। इनका गुणा किया, ये हो गया प्लस का 8। अब आप कहोगे सर ये माइनस है और प्लस के 8 कैसे हो गए, तो देखिए जिनका गुणा हो रहा है उसमें यदि एक ही माइनस होता तो माइनस आता। गुणा में संख्या लिखी हुई है और डबल माइनस है तो वो हमेशा प्लस बन जाएगा। फिर आगे देखिए इन दोनों गुणा किया, इसमें सिंगल माइनस है तो माइनस का कितना बन जाएगा 6। इसमें भी सिंगल माइनस है तो कितना बनेगा माइनस के 12। फिर ये ऑब्लिक, फिर इन तीनों गुणा करेंगे तो ये हो गए 24, वो भी किसके प्लस के, क्योंकि देखिए डबल माइनस है, फिर आगे और कोई माइनस नहीं है तो ये प्लस बन जाएगा 24। चलिए आगे बढ़ते हैं और सरल करते हैं। 64 और 77 का गुणा हो गया 4928, इन दोनों गुणा हो गया। अब देखिए आगे करते हैं, ये वापस 8, ये इंटू के अंदर अभी तक पूरा सरल नहीं हुआ। ये जैसे हम सरल करते हैं ये हो गया प्लस के तो हो गए 8 और माइनस के बन गए 18, माइनस के 6, माइनस का 12। ये मत करना कि माइनस के 6 माइनस के 12 डबल माइनस से प्लस हो जाएगा। अरे भाई जिनका गुणा होता है और फिर उसमें डबल माइनस का प्लस बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। ये कितना हो गए माइनस के हो गए 18। अब देखिए प्लस का तो 8
और माइनस का 18 है, ज़्यादा है, तो प्लस का 8 तो निकल जाएगा और बचेगा कितना, माइनस का 10। फिर आगे क्या लिखा है 24, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या है 4928 ऑब्लिक ये लगा हुआ है। यहाँ पे जो गुणा होगा उससे बन गया कितना, माइनस के 80। याद रखें माइनस के 80 बन गए। फिर यहाँ कितना है 24। ये जो 24 आया वो तो प्लस का ही है, तो हमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ये प्लस का है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीच वाला किसका है, माइनस का। तो पहले इस माइनस को क्या बनाएंगे, प्लस। चलिए इसको प्लस बनाते हैं भाई, कैसे बनाना है। चलिए अब ये क्या देगा, इसको उधार देगा। मैंने बताया ना माइनस है तो प्लस बनाने के लिए इसको उधार देगा। याद रखें माइनस है तो ही उधार देगा, ज़्यादा अंक है या कम अंक है तो उधार देने की जरूरत नहीं है, याद रखें। तो अब ये उसको उधार देगा, क्या करना है, अब ये जैसे ही इसको उधार देगा एक बनेगा, क्या मैंने बताया आधार बनेगा। याद रखें एक उधार देगा तो आधार ही बनेगा, ये याद रखें। तो एक दिया 10 बनेगा। चलिए बताइए यहाँ पे जैसे ही मैंने 10 लिखा, क्या 80 घट रहे, एक उधार देने से काम नहीं चल रहा है। चलिए ये उधार देगा, अब कितना 2 बनेगा, कितना 20, 10 और 10 20, फिर भी नहीं घट रहा है। 3 दिया 30, फिर भी नहीं घट रहा है। 4 दिया फिर भी नहीं घट रहा है। 5 दिया फिर भी नहीं घट रहा है। तो कितने देने पड़ेंगे, कम से कम देने पड़ेंगे 8, क्योंकि 8 देने से कितना बनता है 80। फिर 80 में से 80 चला जाए, कितना बचेगा 0। लेकिन यदि हमें 8 देने के बाद 80 बना, 80 में से 80 गया, पीछे 0 बच गया। लेकिन अगर ये भी माइनस का है, याद रखें अगर ये भी माइनस का है तो फिर यहाँ 0 होगा, तो फिर क्या कोई मतलब नहीं माइनस का। अगर ये माइनस का है तो फिर ये क्या करेगा, इसको एक और उधार देगा, फिर आधार बनेगा। इस प्रकार से करना, ध्यान रखें। लेकिन अभी हमें 8 से कम चल रहा है, क्योंकि 8 से कम क्यों चल रहा है, क्योंकि आगे माइनस की नहीं है, उससे किसी संख्या की जरूरत नहीं है। चलिए ये उधार देगा 8, तो यहाँ बनेगा 4920। ये 8 यहाँ जाते ही बनेंगे 80। सोचिए अगर आधार यहाँ पे 100 होता तो यहाँ 8 देते 800 बनते, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ये 80, ये 24, कितना बन गए 4920। ये गए कितने बन गए 0, फिर कितना बन गया 24। अब देखिए कोई माइनस का नहीं, जब कोई माइनस का नहीं हो ऑब्लिक हटाएंगे, लेकिन हटाने से पहले आधार में 0 जरूर देख लें। 0 कितना 1, तो ऑब्लिक के पीछे जितने भी हैं 1 अंक ही होना चाहिए। यहाँ पे 1 अंक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ 2 अंकों की हमें ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ ज़रूरत है केवल 1 अंक की। इसलिए ये क्या करेगा, अपने 1 अंक को यहाँ रखकर आगे वाले अंक जो है वो हासिल में जाकर जुड़ जाएगा। तो 2 को 0 में जोड़ दिया, ये कितने हो गए 2। इसमें भी कितना है, केवल 1 अंक ही है। 1 0 की वजह से 1 अंक ही है ना, तो अब यहाँ से हमें हासिल ले जाने की ज़रूरत नहीं। जो जैसा है वो सब वैसे का वैसा आएगा। चलिए यहाँ पे 1 अंक लिख दिया, ये हासिल में चला गया, 0 में जुड़ गया। यहाँ पे 1 अंक है, हासिल है नहीं तो लिखेंगे नहीं। हासिल होती, ज़्यादा अंक वाले होते तो लिख देते, जोड़ देते। अब देखिए ऑब्लिक के पीछे 1 0, 1 अंक, तो ऑब्लिक को हटा देंगे भैया। ये हटा दिया, ये हो गया गुणा। इस प्रश्न में इन संख्याओं का गुणा करना है। सबसे पहले वही काम, 0 वाली संख्या 304 के नज़दीक 300, इसके नज़दीक 300 और इसके 298 के नज़दीक भी 300। सब में समान होनी जरूरी है, इसलिए हमने 300 को लिया। और 300 आधार नहीं है, 300 उपाधार है। ये हो गया 300। चलिए अगर ये उपाधार है तो हमें इसका पहले आधार पता लगाना पड़ेगा। 300 है, 100 है, इसलिए आधार इसका 100 बन जाएगा। तो ये उपाधार होने की वजह से एक और चीज़ लिखेंगे, वो है उपाधार का अंक। और उपाधार का अंक कितना है यहाँ पे 3। अगर उपाधार नहीं होता तो फिर उपाधार अंक की ज़रूरत नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, वही वहाँ पे देखिए कौन सी विधि लगेगी। अब निखिलम सूत्र के लिए, लेकिन विधि यहाँ लगेगी उपाधार विधि। आधार से काम चलता हो तो फिर आधार विधि लेंगे, लेकिन उपाधार है तो फिर उपाधार विधि लेनी पड़ेगी। चलिए अब क्या करना है, वही काम वापस जो अभी किया था हमने प्रश्न में। संख्याएं अलग कर दो, विचलन अलग कर देंगे। संख्याएं हैं 304, फिर 307, फिर 298। वही काम वापस देखेंगे, इसको आधार को नहीं उपाधार को। मैंने बोला उपाधार हो तो फिर उपाधार को देख के करेंगे। ये हो गया प्लस के 4, फिर इसे देखा ये प्लस के हो गए 7, इसे देखेंगे ये हो गया माइनस का 2। कम जितना कम है वो उतना माइनस में लिख देंगे। तीनों संख्याओं में से किसी एक नंबर को लेना है। चलिए मैंने जैसे ले लिया 304 को, 304 को ले लिया, तो ये इसके साथ वाला नहीं, तो क्या लिखेंगे, प्लस का तो लिखेंगे 7 और माइनस का लिखेंगे 2। फिर लगाएंगे ऑब्लिक, फिर वही 2 विचलन का गुणा। यहाँ जगह छोड़ दें क्योंकि यहाँ उपाधार विधि चल रही है, तो फिर यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से जगह थोड़ी छोड़नी है। पहले विचलन का दूसरे से गुणा प्लस, फिर दूसरे विचलन का तीसरे से गुणा, फिर प्लस, तीसरे विचलन का वापस पहले विचलन से गुणा, और ये ऑब्लिक। सबके पीछे प्लस जरूर लिखें। गुणा करने के बाद प्लस है, 3 बार गुणा हो गया 2 विचलन का।
अब सभी विचलन का गुणा करेंगे 4 इंटू 7 इंटू ये माइनस का 2, ये इस प्रकार से कोष्टक में जरूर लिखना है। अब देखिए आधार में ये काम तो करते ही थे, उपाधार वाले में थोड़ा अलग करना है। क्या करना है, इस उपाधार अंक को लेकर आना है, इस अंत वाले में कुछ भी नहीं, बीच वाले को कोष्ठक में बंद करके याद रखें, और उपाधार वाले अंक से यहाँ गुणा करना है, और आगे जो कोष्ठक है लगाकर वहाँ उपाधार का वर्ग करके गुणा करना है। उपाधार अंक है उसका वर्ग करके फिर गुणा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 का वर्ग हो गया 9, फिर गुणा, इनको सरल करेंगे, यह हो गया 309। याद रखें जोड़ भाग कर दी यहाँ पे 304, फिर प्लस 7 जोड़ दिया, फिर माइनस का 2 था घटा दिया, ये हो गए 309। फिर क्या लगा है ऑब्लिक, फिर क्या करेंगे, इसको गुणा नहीं करेंगे, पहले कोष्ठक के अंदर वाला काम। अंदर वाला काम क्या है, जोड़ भी है गुणा भी है, गुणा करेंगे। ये 4 और 7 गुणा कर दिया, ये 28, इन दोनों गुणा किया माइनस के 14, फिर इन दोनों गुणा किया, ये माइनस के हो गए 8। याद रखें क्या करना अभी ऑब्लिक, फिर इन तीनों गुणा करेंगे, ये हो गए माइनस के 56। 4 7 और माइनस 2 गुणा किया, एक सिंगल माइनस इसलिए माइनस आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर 9 को 309 से गुणा करेंगे, 9 9 81, फिर 8 और 3 9 27। ठीक है, 9 को इससे गुणा कर दिया, ये हो गए 2781। अब चले आगे बढ़ते हैं। 3 को गुणा करने से पहले इसको सरल करेंगे, ये जो बीच में अंदर इन जो लिखा है पहले इसको सरल करेंगे। तो क्या करना है देखिए, ये 3 ये इंटू ये 28 है, माइनस के 14 माइनस के 8, ये माइनस के बन जाएंगे कितने 22, 28 फिर माइनस के 22 है, चले जाएंगे क्या बच जाएगा 6, ये है माइनस का 56। अब आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, ये तो सरल हो चुका है 2781, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ऑब्लिक, फिर इन दोनों गुणा किया, ये कितने हो गए 6 3 18, ये 6 3 18 हो गए। फिर इंटू सॉरी ऑब्लिक, फिर माइनस के कितने हैं 56। अब देखिए जिनका जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी था वो सब कुछ तो सरल हो चुका है, लेकिन अब क्या है, ये जो माइनस की संख्या है इसे पहले प्लस की होनी जरूरी है। मैंने बताया ना, अब ये नहीं ऑब्लिक हटा देंगे। ऑब्लिक को कब हटाना है, जब संख्या सभी प्लस की हो, फिर आधार वाले 0 देखेंगे ऑब्लिक हटाएंगे, लेकिन माइनस की है तो फिर प्लस की करेंगे। ये माइनस की नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस की नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये क्या करेगी, माइनस है उसे प्लस बनाने के लिए ये यहाँ से इसको उधार देगी। उधार देगा कितना, 1 बनेगा क्या आधार, याद रखें उधार देगा 1 बनेगा आधार। तो 1 दिया क्या बनेगा 100, और सोचिए क्या 100 में से 56 घट रहे हैं, हाँ घट रहे हैं, तो फिर 1 से काम चल जाएगा। तो क्या बच गया यहाँ पे 17, यहाँ गया 100, ये माइनस के हो गए 56। चलिए आगे 2781, कोई दिक्कत नहीं, 17 माइनस का है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये चला गया, कितने बच गए 44। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, सब माइनस के से प्लस बन गए। सब प्लस के बनने के बाद अब ऑब्लिक को हटाना है, लेकिन ऑब्लिक हटाने से पहले आधार के 0, आधार में कितने 0 2, यहाँ पे कितने अंक 2, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कितने वही 2 अंक, कोई दिक्कत नहीं, यानी ना ज़्यादा है ना कम है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आधार में यहाँ 2 0 है और यहाँ पर अंक आ जाए 3, तो याद रखना है इन 2 अंकों को यहाँ छोड़ना है आधार के हिसाब से, और 1 अंक को ले जाके इससे हासिल है वो जोड़नी है, याद रखें। तो अब ऑब्लिक हटाने में कोई दिक्कत नहीं, ऑब्लिक हटा देते हैं। 2781 ये वैसे का वैसा, फिर 17 है वैसे का वैसा, 44 वैसे का वैसा, ये बन गया अपना इन तीनों संख्याओं का गुणा। तो ये जो मैंने आपको विधि समझाई है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि है वैदिक गणित से गुणा करने के लिए, और बहुत ही शानदार विधि है। इस विधि को आप बार बार इन चारों प्रश्नों को जो हमने आपके सामने लेकर आए उन सब प्रश्नों को बार बार देखें, और इसी प्रकार के प्रश्न आप भी करने की कोशिश करें। तो जो हमने ये प्रश्न किया है हमने ज़्यादा समय लिया है, लेकिन जैसे ही आपको ये विधि समझ में आएगी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप इसको वाकई अगर वही पहली दूसरी कक्षा में जो विधि पढ़ते थे उससे यदि गुणा करते थे और अभी गुणा करते हैं तो वो गुणा है, हो सकता है कि इससे थोड़ा कम समय लगे, लेकिन उसमें गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन इसमें गलती होने का चांस रत्ती भर भी नहीं रहता, इसलिए ये विधि उपयुक्त है। इस विधि से आप भी प्रश्न करें। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी या कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें भाई आपके दोस्तों के साथ। हो सकता है कि आपके साथ साथ किसी और दोस्त को भी फायदा मिल जाए। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इसी प्रकार के वीडियोज़। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।